प्यारे बच्चों, क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को ही हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को क्यों यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करने का सबसे मेन जो बात है वो है कि इससे हम बड़ा से बड़ा डाटा या छोटा से छोटा डाटा के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है 0.000000000085, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें कितना जीरो है, और इसके जीरो को काउंट करने के लिए आप एक बार काउंट भी कर लेते हैं, फिर भी आपको दोबारा में सस्पिशन रहता है कि कितना जीरो है, ये हम देख ले कहीं हम गलत तो नहीं है। यही चीज़ होता है जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारा परेशानी हमको नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्म के में लिखने का मतलब होता है ये अगर A B C है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लिख देते हैं 1.BC। अब ये BC के लिए एक अंक के बाद हम दशमलव लिखे तो ये 2 अंक के लिए हम दशमलव लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये है कितना, 2 अंक, इसमें तो दशमलव नहीं था। तो इसको हम कांस्टेंट करने के लिए 10 के पावर 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये दशमलव एलिमिनेट हो जाएगा, ये डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसा कि अगर लिखा हुआ है 2 3 4, इसको क्या करते हैं, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये क्या होगा 200 + 30 + 4। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हमको एक अंक के बाद दशमलव दे देना है 2.34 डेसिमल दे देना है, और ये 0.34 को फिर से बराबर करने के लिए हमको 10 के पावर 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.34 इंटू 10 का पावर 2 का मतलब 100, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 234। ठीक है, अब इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है तो हमको लिखने में भी सुविधा है, पढ़ने में भी सुविधा है, और कंपैरिजन करने में भी सुविधा है। इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के पास क्या है, कितना जीरो है, इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है, और एक डिजिट और हमको चाहिए, मतलब 12। मतलब यही नंबर को हम लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 का पावर -12। अब ये चीज़ समझने में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद था तो माइनस लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, चलिए इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 5, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 13 डिजिट है। तो हम अगर इस डेसिमल को हटाएंगे तो हम को क्या करना होगा, डेसिमल के बदला 1 और 13 जीरो लिखना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम इसको क्या लिखेंगे 85 अपॉन, हम इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 13। अब क्या करना है कि हम इसको 85 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमको इसको लिखना है 8.5 के रूप में फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 का पावर 1 अपॉन 10 का पावर 30। और हम लोग एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर्स में इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बनाए हैं कि a का पावर m अपॉन a का पावर n हो तो ये हो जाता है a का पावर m - n, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10 का पावर 1 - 13, तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10 का पावर -12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया।
अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है 0.00000000942। तो अब फिर से काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है? 14 डिजिट्स है। एक बार और कंफर्म हो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। डेसिमल के बाद इसमें है 14 डिजिट्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.00 14 डिजिट लिखना है 3 4 5 6 7 8 9 9 4 2 10 11 12 13 14। अब इसको हटाएंगे तो नीचे कितना होगा? 14 जीरो होगा 1 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या हो जाएगा? 942 अपॉन 10 का पावर 14। तो इसका मतलब हमको एक अंक के बाद डेसिमल लिखना है, तो 9.42 अपॉन 10 का पावर 14। और इसको 9.42 लिखेंगे तो यहाँ लिखना होगा 10 का पावर 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n। ये फार्मूला होता है। तो इससे क्या हो जाएगा? 9.42 इंटू 10 का पावर 2 माइनस 14। तो ये हो जाएगा 9.42 इंटू 10 का पावर माइनस 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल नहीं है, कहीं भी डेसिमल नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ 602000000000000। काउंट करते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 डिजिट है इसमें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15 हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 16 डिजिट था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल रख दिए, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल हम रख दिए, तो इसके बदला हमको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 06 से पहले लिखे रहते तो 16 से मल्टीप्लाई करना होता। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है 0.0000000837। तो कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा? 837 अपॉन डेसिमल के बदले 1 और 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको हम लिख सकते हैं 837 अपॉन 10 टू द पावर 11। इसको 837 को हमको क्या लिखना है? एक अंक के बाद डेसिमल करना है, और तो इसमें हमको 10 का पावर 2 लिखना होगा अपॉन 10 का पावर 11। तो इस हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर 2 माइनस 11। तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10 का पावर माइनस 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3186000000। ठीक है। तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितना डिजिट है? 11। और एक अंक के बाद हमको दशमलव देना है, तो 3.186 इंटू 10 टू द पावर 10। बस इतना ही हमको लिख देना है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।